बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्सचर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ पहले की तरह, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा कम आ रहा था। अब मैं इंशाल्लाह आपको वक्त दूंगा। तो गाइस, आज तीन तरह की न्यूज़ है आपके सामने पेश करूँगा मैं। पहली न्यूज़ ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिन पहले जो एम क्यू एम हकीकी ने कराची गुलशन इकबाल में जलसा किया, बल्कि कन्वेंशन किया, लेडीज़ कन्वेंशन किया। उस कन्वेंशन से आफाक अहमद ने जो बयान किया कि अल्लाह आपका भला करे, और एम क्यू पाकिस्तान और पीएसपी पे जो तापड़ तोड़ हमले की, इस पर बात करेंगे। और दूसरी रिपोर्ट ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि गुड न्यूज़ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से जो पेट्रोल में 10 रुपए की कमी की गई और बिजली में 5 रुपए की कमी की गई, तो इस पे बात करेंगे कि ये कैसे की गई, क्यों की गई, और आगे चल के दोबारा से कहीं पेट्रोल अपनी कीमत में ना आ जाए, बराबर ना हो जाए, इस पे बात करेंगे। और तीसरी न्यूज़ गाइस ये है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जारी है, और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल की जो कमी की गई और बिजली में जो कमी की गई, ये अवामी मार्च का असर है। इस पर बात करेंगे। तो पहली खबर मैं आपको बताता चलूं गाइस, 2 दिन पहले आफाक अहमद साहब ने लेडीज कन्वेंशन से जो बात की और बोला, ये कहा कि एम पाकिस्तान की जो क़यादत है ये अपने कायद की गद्दार है, यानी बानी एम की गद्दार है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं पैमरा कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, जो रूल लागू हैं वो लागू हैं। मजीद उन्होंने ये कहा कि एम पाकिस्तान ने जो बानी एम को माइनस सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि कहीं इनकी गर्दनें ना मारे जाएं, यानी कि रेंजर्स के छापे इनमें ना पड़े, कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको गिरफ्तार ना कर लें, क्योंकि ये डर के मारे इन लोगों ने जो है वो यानी बानी एम से अलहदगी इख्तियार की है। वरना इसके अलावा तो बानी एम ने 2007 में भी इंडिया में जाके पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो बातें की थी, उस वक्त क्यों नहीं इन लोगों ने माइनस बानी एम किया था। अब क्यों बानी एम कर रहे हैं, अब क्यों अपनी कायद को इन लोगों ने माइनस किया। तो बात तो वफाक अहमद साहब ने बिल्कुल जो है वो सवाने सही की है, इसमें कोई शक नहीं है। गाइज, जैसा कि आपको मालूम है एम के जो कारकुनान हैं, आपने ये देखा कि वो किसी भी सूरत में बानी एम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि कई दिन पहले जो है वो कराची के मुख्तलिफ एरियो में जो है वो बानी एम के हक में रैलियां निकाली गई, बहुत सारे एरियो में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब ये भी देखें कि बहुत सारे कराची के एरियो में रेंजर्स के छापे लगे, कानून नाफिज करने वालों के इदारों के छापे लगे, बहुत सारे कारकुनान वो एम के गिरफ्तार हुए हैं, जेलों में गए, बहुत सारे मारे भी गए, अभी तक लापता है, कुछ पता ही नहीं है, बहुत सारे आ भी गए, बहुत सारे रिहा भी हो गए। उसके बावजूद अब देखें कि इन कारकुनान ने अपने कायद को यानी कि बानी एम को छोड़ा नहीं है, यानी कि अभी तक लीव नहीं की, छोड़ा नहीं है, अभी तक वो मानते हैं इस बात को। तो जब आफाक अहमद साहब ने यही बात की थी कि जब कारकुनान जो है वो अपने बानी को छोड़ नहीं सकते, जब इतनी इन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त किया, कैदें बर्दाश्त की, जेलों में रहे, अपने घर वालों से दूर रहे, इसके बावजूद वो बानी एम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो तुम तो क़यादत हो एम की, तुम कैसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए? तुमने क्या जुल्म बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि कहीं कल को आके कानून नाफिज करने वालों के इदारों के हमारे घर में छापे ना पड़ जाए, हमें ले ना जाए, इसी डर से तुम लोगों ने बानी एम को माइनस कर दिया। तो गाइज, ये बातें जो है वो एम पाकिस्तान पे आफाक अहमद ने जो तनकीद की है वो ये बात सारी हुई थी। तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो ये है कि आफाक अहमद ने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, क्या करें। अच्छा, दूसरी बात गाइज, उन्होंने दूसरी बात जो कही वो मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर कही कि मुस्तफ़ा कमाल ने जो कहा था हैदराबाद के जलसे में कि उसने जो है महाजिर सियासत को दफन कर दिया। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप खुद कौन है बतौर एक, आप खुद एक महाजिर हो, एक महाजिर के बेटे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो तनकीद की है सबके ऊपर, फारूक सत्तार पे, एम पे, आप ये मत बोलो कि आप 10 साल एम में रहे, आपकी जो पहचान है वो किसकी वजह से हुई, और आपने जो 10 साल एम को खाया, ये मत बोलो कि आप 10 साल जो है वो 9-0 में रहे और 10 साल एम का खाया। आप उसके उन्हीं के मैंडेट से नाजिम बने पूरी कराची के, उसी के मैंडेट से आपको पैसा मिला, आपको तरक्की मिली, आपको हैसियत मिली। आपकी जो हैसियत है वो सिर्फ उन्हीं की वजह से हैसियत है, ये मत भूलना।
तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप गद्दारी करके उन्हीं पे सारे इल्जाम लगाओ, कि ये नहीं कि आप ये मत सोचो कि मुझे जो है वो, अगर मैं ये कहूँगा कि मैं महाजिर सियासत को दफन कर देता हूँ, तो आप ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि मुझे कोई महाजिर जो है वोट देगा अगले इलेक्शन में। तो गाइस ये सारी बातें हैं जो आपको बतानी थी। और एक और बात कि गाइस मैं आपको ये बताऊं कि आफाक अहमद ने जो है वो ये भी कहा था कि जिनका तुम खाते हो, जिनका यानी कि जिसका तुमने खाया, और उसी के साथ गद्दारी तुम नहीं करो। बहुत गहरी बात है गाइस, अगर इंसान सोचे तो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत वक्त लग जाएगा ये समझाने में भी। हम तो गाइस ये कहेंगे, कोई भी आए कोई भी जाए, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। कोई भी लीडर आए, कोई भी सियासत आए, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। जो चले गए अगर वो भी वापस आ रहे हैं तो वो पाकिस्तान मुल्क के लिए, कराची के लिए, आने वाले वक्त में कराची के नौजवानों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस अब आ जाओ तीसरी बात पे कि वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जा रही है 10 रुपए। वजीर आजम साहब, सबसे पहले कि मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खुदा करके थोड़ा सा पेट्रोल में कमी तो लाई, लेकिन अब ऐसा मत कर देना कि आपने 10 रुपए की कमी की है पेट्रोल में तो अगले महीने आप 15 रुपए बढ़ा दो। ऐसा मत करना, जो रिवायती काम है हुकूमत का वैसा मत करना, ये चलता हुआ आ रहा है। जो कमी की है वो कमी में रहे, बल्कि कोशिश ये करना कि पेट्रोल मजीद और कम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जाहिर है आप, अगला इलेक्शन भी आ रहा है, 1 साल बाकी रह गया, 1 डेढ़ साल रह गया, दोबारा इलेक्शन भी आपको लड़ना है। और बिजली में 5 रुपए की कमी की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बिजली में आपने 5 रुपए की कमी कर दी, बड़ा एहसान है आपका। लेकिन आप ऐसा मत करना कि अगले महीने में बिजली मजीद और बड़ी कर दो, महंगी कर दो। अब आ जाए गाइज के पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जारी है, और मेरे ख्याल से वो इंटीरियर सिंध तक पहुंच गए हैं, हैदराबाद से आगे निकल गए हैं काफी। और अंदरून सिंध में ये देखा गया है कि बहुत सारी आवाम जो है वो राजी नहीं पीपल्स पार्टी से। कुछ गाड़ियां रोकी और उनको वापस भेज दिया कि आप लोगों ने किया है कि हमारे सिंध के लिए, आवाम के लिए क्या किया है। अच्छा गाइज एक और बात यह है कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च भी जारी है, जो घोटकी से कराची की तरफ रवाना है। आज लाड़काना में शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं कि सिंध के लिए तुमने क्या किया, सिंध की सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां गटर नाले बह रहे हैं, कोई तरक्की नहीं हुई। गाइस हम तो ये देख रहे हैं 20-25 सालों से कि अभी तक तो सिंध में कोई काम नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी पार्टी आई हो। दुआ ये है कि अल्लाह करे कि कुछ हो जाए सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए। तो देखते हैं गाइस आगे चल के क्या लाए अमल है कि पीपल्स पार्टी क्या करती है इस्लामाबाद में पहुंचने के बाद, और उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा वफाकी गवर्नमेंट का, ये भी देखेंगे। तो गाइस आज अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरी बातें आपको अच्छी लगी, तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।